गांव के बाहरी हिस्से में एक पुरानी और जर्जर झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में जयंत परिवार रहता था। अपनी पत्नी नंदिनी, बूढ़ी मां और उसके प्यारी बेटी के साथ रहता था। जयंत के हाथों में जैसे जादू था। किसी भी लकड़ी को काटता और तराशता नहीं था, बल्कि उसमें छिपी हुई आत्मा, उसकी यादें और उसके एहसासों को भी बाहर निकाल देता था। लेकिन गांव के लोगों को उसकी इस कला से कोई मतलब नहीं था। वे उसे सिर्फ एक गरीब समझते थे। जयंत के माता पिता भी कारीगर थे। उन्होंने अपने हाथों से ऐसी अद्भुत कलाकृतियां बनाई थी जो लोगों की आंखों में खुशी और मन में शांति भर देती थी। लेकिन गांव का क्रूर और लालची जमींदार ठाकुर अभय सिंह उनकी कला को कभी सम्मान नहीं देता था। ठाकुर ने अपनी सत्ता और शान दिखाने के लिए जयंत के पिता की कारीगरी का भी मजाक उड़ाया था और इसी अपमान के बोझ तले अपनी कला और अपनी गरीबी के साथ इस दुनिया से चले गया। जयंत ने उनकी कला को अपनी विरासत माना था, लेकिन वह भी उसी दर्द और उसी गरीबी में अभी भी जी रहा था। गांव के चारों ओर एक विशाल घना जंगल फैला हुआ था। यह जंगल गांव वालों के लिए जीवन का स्रोत था, लेकिन ठाकुर अभय सिंह ने उस पर अपना कब्जा कर लिया था। अपनी सत्ता और अपनी शान दिखाने के लिए ठाकुर जंगल के सबसे पुराने और सबसे ऊंचे पेड़ों को कटवाकर अपना आलीशान महल बनवा रहा था। जंगल के बीचों बीच उसने एक चौकी बनवा रखी थी, जहां उसके सिपाही दिन रात पहरा देते थे। किसी भी गांव वालों की हिम्मत नहीं होता था कि वह उसकी अनुमति के बिना जंगल में कदम रख सके। जयंत की गरीबी का सबसे बड़ा कारण भी यही था। उसे अपनी कला के लिए अच्छी और पुरानी लकड़ी कभी मिल ही नहीं पाती थी। एक शाम जयंत अपनी छोटी सी दुकान में बैठा था। उसके हाथों में एक नन्ही सी मूर्ति थी जो अब अपने अंतिम रूप में पहुंच रही थी। वो मूर्ति एक किसान की थी। अरे जयंत, क्या बना रहे हो? ये क्या है? यह एक किसान की मूर्ति है भाई, जिसमें मैंने उम्मीद और संतोष की भावना भरी है। उम्मीद और संतोष? अरे मुझे तो इसमें सिर्फ लकड़ी नजर आ रही है। लोग ऐसी चीजें नहीं खरीदते। मेरे पास एक कारखाना है जहां मशीन ऐसी 100 मूर्तियां सिर्फ एक दिन में बना देती है, और वो भी बहुत सस्ते में। तुम्हारी ये मेहनत, इसकी कीमत ही क्या है? वहां से चला गया। जयंत का दिल टूट चुका था। उसकी मेहनत, उसकी कला जैसे किसी ने रौंद दी हो। बाहर हल्की हवा टपकती छत से टकरा रही थी। अरे नंदनी, क्या कहूं, बाजार में मेरे बनाए खिलौने, मेरी मूर्तियां कोई नहीं खरीदता। लोगों को सिर्फ सस्ता सामान चाहिए। कला की कीमत कोई नहीं समझता। मुझे लगता है मेरी कला का अब कोई फायदा नहीं है। हिम्मत मत हारो जी, तुम्हारे हाथों में जो जादू है मैं जानती हूँ। मुझे पूरा यकीन है एक दिन ये दुनिया भी उसे समझेगी। लेकिन जयंत का मन इन दिलासों से नहीं भर पाया। अगले ही दिन जयंत अपनी छोटी सी दुकान में बैठा लकड़ी पर छेनी चला रहा था। उसकी नजर सीधे जयंत की दुकान पर पड़ी। उसने घोड़े को रोका और अपनी छड़ी से किसान की मूर्ति को नीचे गिरा दिया। अरे ओ कारीगर, अपनी गरीबी का रोना बंद कर। तेरी दुकान और तेरी झोपड़ी का किराया मैंने बढ़ा दिया है। अब देखता हूं कैसे कमाता है।
वहां से चला गया। नंदिनी चुपचाप उसके पास आई। उसने अपने कांपते हाथ से जयंत के कंधे को थाम लिया। हिम्मत मत हारो, उनकी बातों से हार मत मानो। हार गया हूँ नंदनी। मेरे माता पिता ने भी अपनी कला को सम्मान देने की कोशिश की थी, लेकिन वे भी हार गए। आज वही इतिहास दोहराया जा रहा है। हमारी कला का कोई मोल नहीं है। हमें इस गांव को छोड़कर कहीं और जाना होगा। ठंडी हवा में धूल के बारीक कण उड़ रहे थे। लंबी घनी दाढ़ी और आंखों में एक ऐसी गहरी शांति जो मानो समय को भी थमा दे। एक बूढ़ा सन्यासी जयंत के सामने आकर रुक गया। तुम्हारी आंखों में निराशा है, लेकिन तुम्हारे हाथों में ईमानदारी और हुनर है। ये दोनों मिलकर एक दिन तुम्हें दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना देंगे। जयंत ने उसकी बात सुनी, लेकिन चेहरा जैसे पत्थर बन गया। बाबा जी, मेरी आंखों में निराशा नहीं बल्कि हार है, और मेरी हुनर का कोई मोल नहीं है। मोल हर चीज का होता है पुत्र। जिस कला की तुम बात कर रहे हो वो आत्मा की कहानी कहती है। जंगल के किनारे एक गुप्त रास्ता है। वो रास्ता तुम्हें उस जादुई पेड़ तक ले जाएगा। उस पेड़ की कहानी सुनना और फिर अपनी छेनी से कुछ रचना। जयंत को विश्वास नहीं हुआ, पर कहीं भीतर उम्मीद की एक धीमी लौ फिर से जल उठी थी। सुबह की धुंध में लिपटा जयंत चुपचाप निकल पड़ा। ठाकुर के पहरे से बचकर वह उस गुप्त रास्ते से जंगल के भीतर चला गया। पेड़ों के बीच से छनकर आती धूप एक बहुत पुराने सूखे पेड़ के सामने। पेड़ की छाल पर समय के गहरे निशान थे और उसके चारों ओर एक अजीब सी ठहरी हुई शांति फैली थी। जयंत झुककर उस पेड़ की गिरी हुई टहनी उठाता है। जैसे ही उसकी उंगलियां लकड़ी को छूती है, उसके भीतर एक अनजानी ऊर्जा दौड़ जाती है। आंखों के सामने एक सपना खुलने लगता है। एक बूढ़ा आदमी बैठा है, उसकी गोद में एक नन्ही बच्ची। वह बच्ची बूढ़े की कहानियों पर खिलखिलाकर हंस रही है। हंसी की वह मिठास मानो टहनी में समा गई हो। वह टहनी को घर ले आता है। एक छोटी सी चिड़िया बनाया। आगे बढ़कर उस चिड़िया को छूती है। अचानक उसके चेहरे पर एक पुरानी मुस्कान लौट आती है। क्या हुआ बेटी, तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? माँ, मुझे याद आया। पिताजी मुझे मेले ले गए थे। उन्होंने मुझे एक रंग बिरंगी गुड़िया दी थी। वही दिन मुझे फिर से याद आ गया। जैन भैया, जैन भैया, जैन भैया, मेरी लाली को कई साल से नई बीमारी है। न बोलती है न सुनती है। डॉक्टर, वैद्य, किसी से कुछ नहीं हुआ। सुना है आपकी मूर्तियां पुराने दिनों की खुशियां लौटा देती हैं। क्या मेरी बच्ची भी? जयंत ने लड़की की तरफ देखा। उसके चेहरे पर दया भी थी और संकोच भी। वह जानता था कि ये लकड़ी और छेनी का जादू कई बार अजीब तरीके से असर करता है। उसने सावधानी से एक छोटी सी लकड़ी की बांसुरी गढ़ी। हर कट में, हर तराश में जैसे वह अपनी दुआ भी पिरो रहा हो। मूर्ति तैयार होते ही उसने बांसुरी लाली के हाथों में रख दी। जैसे ही लाली ने उसे छुआ, बाबा, उसकी आंखों में हल्की सी नमी आई और होंठ कांपे किसान की आंखों से आंसू झर गए।
गांव के लोग जो यह नजारा देख रहे थे दंग रह गए। पर यह चमत्कार सिर्फ लोगों की खुशियों का कारण नहीं बना। दूर कहीं ठाकुर अभय सिंह के कानों में भी यह खबर पहुंच चुकी थी। रामो, इस कारीगर की औकात उसे भूल गई है। जंगल की लकड़ी और वो भी बिना मेरी इजाजत। इतनी हिम्मत कहां से आ गई इसमें? मालिक, अगर आप चाहें तो मैं उसे ऐसे जाल में फंसाऊंगा कि वो अपनी लकड़ी, अपनी दुकान और अपना नाम सब भूल जाएगा। जाल? नहीं, जाल नहीं रामू। हम उसे पहले अपनी तरफ खींचेंगे, उसके भरोसे में आएंगे और फिर उसके हाथ से वही चीज छीनेंगे जो उसे एक जादुई कारीगर बनाती है। गांव के चौपाल पर पंडित दीनदयाल ने अगली सुबह एक बड़ा हवन यज्ञ रखा। गांव के लगभग सभी लोग इकट्ठा हुए। धुएं के बीच उसकी आवाज गूंज रही थी। गांव के भोले लोगों, एक शैतानी ताकत हमारे बीच है। वो अपने औजार से तुम्हारी आत्माओं को चूस रहा है ताकि वो अमर हो सके। क्या ये सच हो सकता है? जयंत तो बहुत नेक इंसान है, लेकिन पंडित जी झूठ क्यों बोलेंगे? रामू भीड़ में सब सुन रहा था और बीच बीच में अपनी ओर से बातें। मैंने सुना है जो मूर्ति वो बनाता है उसमें लकड़ी नहीं, इंसानों की यादें कैद होती हैं। अगर लकड़ी टूट जाए तो याद हमेशा के लिए खो जाती है। फैल भीड़ में डर धीरे धीरे फैलने लगा। जब लोग मेरे पास आते थे, मैं उनकी खोई हुई खुशियां और मुस्कान लौटा पाता था। आज वही लोग मुझसे डरते हैं। क्या सच में मैं उनकी नजरों में राक्षस बन गया हूँ? मुझे ये सब झूठ है। ठाकुर और पंडित दीनदयाल तुम्हारी कला को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन तुम क्यों हार मान रहे हो? तुम्हारी छेनी में सच्चाई है, जादू नहीं, और सच को साबित करना पड़ेगा। उसमें वही विश्वास था जो उसने सालों पहले अपने माता पिता में देखा था। लेकिन इस बार दुश्मन सिर्फ गरीबी नहीं, बल्कि झूठ और डर था। पंडित दीनदयाल द्वारा फैलाई गई अफवाहें अब गांव में आग की तरह फैल चुकी थी। कल तक जिस जयंत को लोग अपने दुखों का साथी, अपने जीवन का मसीहा मानते थे, आज उसी के नाम से लोग डरने लगे थे। उसकी दुकान जो कभी लोगों की भीड़ से भरी रहती थी, अब सुनसान खड़ी थी। लकड़ी के टुकड़े और जादुई छेनी सब वहीं पड़े थे, लेकिन उनके आसपास अब सन्नाटा पसरा था। सामने उसकी मां और नंदिनी बैठी थी। दोनों उसकी हालत देखकर परेशान थी। पंडित दीनदयाल की बातों पर गांव वालों ने विश्वास कर लिया है। वे तुम्हारी ओर देखना तक नहीं चाहते। अब हमारी कला का क्या होगा? लोग हमसे डर रहे हैं। मुझे अपनी कला पर भरोसा है नंदनी, लेकिन मैं गांव वालों को कैसे समझाऊं? अब वे आंखों से नहीं, डर से देख रहे हैं, और डर हमेशा सच्चाई को ढक देता है। बेटा, ये पहली बार नहीं है। तुम्हारे पिता ने भी यही दर्द सहा था। उनकी कला को भी ठाकुर ने बदनाम किया था, लेकिन उन्होंने कभी अपनी ईमानदारी और अपना सच नहीं छोड़ा। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है। मैंने अपनी कला का उपयोग सिर्फ सुंदर के लिए नहीं, बल्कि अपनी गरीबी दूर करने के लिए किया। शायद इसी वजह से लोग सोचने लगे इसमें स्वार्थ और लालच है, और यही सोच मेरे खिलाफ खड़ी है। पंडित जी, आपका काम वाकई शानदार रहा। अब वो कारीगर अपनी दुकान पर मक्खियां मार रहा होगा। गांव वालों के मन में जो डर आपने भरा है वो कभी खत्म नहीं होगा। ये सब आपकी कृपा है मालिक। मैं तो बस धर्म की रक्षा कर रहा हूँ। वो कारीगर एक जादूगर है और उसका जादू गांव के लिए खतरा है। लेकिन अब मुझे वो जादुई छेनी चाहिए। उसी से मैं अपनी खोई हुई दौलत और सत्ता वापस पाऊंगा। लगता है
अब समय आ गया है कि उस कारीगर को आखिरी झटका दिया जाए। क्या आदेश है मालिक? समाजादों गांव में एक सभा बुलाओ। उस सभा में जयंत को बुलाओ और उसे कहो कि अगर वो अपनी कला को सच्चा साबित नहीं कर पाया तो उसे गांव छोड़कर जाना होगा। अगले ही दिन गांव में एक सभा बुलाई गई। जयंत भाई, जब तुमने मेरे बेटे की खोई हुई यादें वापस दिलाई तो मुझे लगा कि तुम भगवान के भेजे हुए आदमी हो, लेकिन अब पंडित जी कह रहे हैं कि तुम्हारी कला शैतानी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस पर विश्वास करूं। मेरे भाई, क्या मेरी कला से किसी को नुकसान हुआ है? क्या मैंने कभी किसी से झूठ बोला है? नहीं, लेकिन पंडित जी के पास शक्ति है। हे गांव वालों, मैं तुम सबके सामने ये साबित करूंगा कि ये कारीगर एक झूठा और शैतान है। जयंत, अगर तुम्हारी कला सच्ची है तो मेरी चुनौती स्वीकार करो। इस सभा में मेरे लिए मेरे बचपन की एक मूर्ति बनाओ जिसमें मेरे जीवन की सारी सच्चाई हो। अगर तुम ऐसा कर पाओ तो मैं तुम्हारी कला को सच्चा मानूंगा, अगर नहीं तो तुम्हें ये गांव छोड़कर जाना होगा। जयंत पंडित दीनदयाल की चुनौती स्वीकार कर चुका था। उसकी जादुई छेनी और लकड़ी का टुकड़ा सामने रखा था। गांव वाले डर और उत्सुकता के बीच में बैठे थे। ठाकुर अभय सिंह अपने सिंहासन पर क्रूर मुस्कान लिए बैठा था और गहरी सांस ली। टुकड़े को छुआ और उसमें छिपी कहानी को महसूस करने की कोशिश की। छेनी ने धीरे धीरे लकड़ी पर काम करना शुरू किया। जयंत, तेरी ये कला शैतानी है। तू मेरे बचपन की कहानी क्या समझेगा? मेरा बचपन मेरे माता पिता के आशीर्वाद से भरा हुआ है। सही कहते हो पंडित जी, ये कारीगर एक झूठा है। इसका जादू लोगों को भ्रम में डालता है। लेकिन जयंत उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। दूर नंदिनी और उसकी मां उसे देख रही थी। हे भगवान, मेरे पति को बचा लेना। चिंता मत करो नंदिनी, जयंत का दिल सच्चा है। सच्चाई की हमेशा जीत होती है। कुछ घंटों बाद मूर्ति बनकर तैयार हो गई। वह मूर्ति पंडित दीनदयाल जैसी दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। पंडित जी, यहाँ आपकी मूर्ति है, अब इसे छूकर देखिए। पंडित दीनदयाल ने मूर्ति को छुआ। जैसे ही उसने छुआ, मूर्ति से एक अजीब सी रोशनी निकली। रोशनी में गांव वालों को एक दृश्य दिखाई दिया। उस दृश्य में पंडित दीनदयाल एक गरीब किसान को धोखा दे रहा था और उसकी सारी फसल छीन रहा था। वह किसान कोई और नहीं बल्कि जयंत के पिता थे। गांव वाले यह देखकर स्तब्ध रह गए। पंडित दीनदयाल का चेहरा पीला पड़ गया। वह मूर्ति को छोड़कर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन ठाकुर अभय सिंह ने उसे रोक लिया। तुम क्या कर रहे हो पंडित जी? ये सब एक धोखा है। ये कारीगर एक जादूगर है। ठाकुर, ये धोखा नहीं है। पंडित दीनदयाल ने मेरी बेटी की बीमारी का भी फायदा उठाया था और उससे पैसों की मांग की थी। आज ये सब सबके सामने आ गया है। गांव के लोग पंडित दीनदयाल और ठाकुर अभय सिंह के खिलाफ हो गए। ठाकुर अभय सिंह ने भागने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। कुछ ही दिनों में यह खबर राजा तक पहुंच गई और ठाकुर अभय सिंह और पंडित दीनदयाल को पकड़कर राजा के दरबार में ले जाया गया। राजा ने पूरे गांव की कहानी सुनी। उन्होंने लोगों की गवाही ली और जयंत की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। जयंत, क्या तुम कोई जादूगर हो? नहीं महाराज, मैं तो बस एक कलाकार हूँ जिसमें अपनी कला को सच्चाई के साथ जोड़ा है। तुम्हारी कला ने वे राज्य को एक भ्रष्ट जमींदार और एक झूठे पुजारी से मुक्ति दिलाई है।
तुमने ये साबित कर दिया है कि कला सिर्फ सजावट नहीं होती बल्कि सच्चाई का आईना होती है। आज से यह जंगल तुम्हारा है जयंत। तुम इसके संरक्षक हो। इस जंगल की हर कहानी, हर पेड़ अब तुम्हारे भरोसे है। तुम अपनी कला से इस गांव को और भी सुंदर बनाओ। कला सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होती। असली कला लोगों के दिल को छूती है और उन्हें खुशी देती है।